भी मिस आउट नहीं हुआ, सबका कैमरा ऑन So the सबका recording is कैमरा also ऑन होना recorded, चाहिए, right? ठीक है? डू इट फास्ट।
डन एवरीवन? Yes, sir. Yes. कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक पर्टिकुलर पार्ट हुआ था मेरा बता के, मतलब Sir, we have to start Brazil. we have to start with Brazil. We have completed with the part of India, correct? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ब्राजील स्टार्ट करते हैं and we will complete the part of Brazil. ब्राजील के पार्ट को कंप्लीट कर दे, ठीक है? How many states we have in Brazil? 26. 26. 26 states we have in Brazil, correct? Now, second important thing, federal. Federal का मीनिंग लिखा आपने सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. फेडरल का आप लोगों ने सबने मीनिंग लिखा है, ठीक है? Yes. अभी वहाँ पे टोटल 26 स्टेट्स तो है, तो करेक्ट है, 26 स्टेट पर करे, लेकिन एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, Yes. ओके? फेडरल डिस्ट्रिक्ट, अभी मैंने आपको फेडरल का मीनिंग लिख के दिया था, इफ यू रिमेम्बर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या है मतलब फेडरल का मतलब क्या? आप लोगों ने लिखा है फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का Having or relating Having to or a relating to a system of system government in which several states form a unity but remain independent in internal affairs. ये फर्स्ट वाला पढ़ो, सिर्फ मैंने आपको लिख के दिया था। मतलब अभी फॉर एग्जांपल यूरोप, ठीक है? अभी यूरोप का बात करूंगा तो यूरोप बहुत बड़ा कंट्री है, यूरोप सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप, ठीक है? अभी यूरोप में बेसिकली यूरोप में क्या होता है, बहुत सारा कंट्रीज है, लेकिन सब कंट्रीज यूनिटी में है, करेक्ट? सब कंट्रीज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है, आयरलैंड, जितना भी सब कंट्रीज है, वो सब यूनिटी में है, लेकिन अपने खुद में उनका जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उनका जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल सब कंट्रीज तो एक साथ है, सब कंट्रीज तो यूनिटी में है, लेकिन हर एक कंट्री का रूल्स, प्रोटोकॉल्स, नॉर्म सब क्या है? अलग है. अलग है। भले उन लोग अलग है. यूनिटी में है, भले उन लोग यूनिटी में है, बराबर? क्लियर हुआ अभी सबको कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ सर. तो उसका Yes, मतलब है फेडरल, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेडरल, ठीक है? चलो फिर थोड़ा ब्राजील के बारे में देख लेते हैं। ब्राजील, अभी वहां पे मुझे बताओ, ब्राजील में क्या उन्होंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड दिया है क्या? Yes. दिया है, ठीक है? मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड कैसा निकालना है। मतलब आप कौन से भी कंट्री का अगर आपको आता है, जस्ट कौन से भी कंट्री का आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड निकालो, तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, प्रोसीजर्स बताया था मैंने आपको कुछ। क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है आपको? नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेजर निकालना है, वहाँ पर जो डिग्रीज दिए है, और फिर वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड से मेजर करना है कि वो किधर तक है। ठीक है, चलो बराबर है। बोलने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को सबसे पहले चारों डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट आपको मार्क करना है, करेक्ट? चारों डायरेक्शन एंडिंग पॉइंट आपको मार्क करना है, ठीक है? चारों डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट मार्क करने के बाद उसमें से नॉर्थ और साउथ में से कौन सा एक्सटेंड देगा? नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, बराबर? और ईस्ट और वेस्ट मुझे कौन सा एक्सटेंड देगा? लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड देगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, तो इतना है, याद रखना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ, जरा कैलकुलेट करो, ब्राजील का मैप निकालो और ब्राजील के मैप में देखो बराबर डिग्री जा रहा है क्या। पहले ब्राजील का चारों डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट मार्क करो, जहाँ पे चारों डायरेक्शन में एंडिंग पॉइंट आपका कहाँ पे खत्म हो रहा है, एरिया, लैंड एरिया कहाँ पे खत्म हो रहा है, देख लो एक बार। और मैंने जैसा निकाला है वैसे सेम आएगा, देखो थोड़ा डिग्रीज में आंसर।
Yes, sir. Everyone out there? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोगों को कुछ रिवर्ट नहीं आया मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ब्राजील का मैंने नॉर्थ वाला पॉइंट लिया, जहाँ पे नॉर्थ में जहाँ पे लास्ट लैंड एरिया खत्म हो रहा है, साउथ वाला मैंने लैंड का मार्क किया। तो देखो ये बराबर आ रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला, वेस्ट वाला यहाँ पे आना चाहिए ऊपर, और ईस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। तो चारों डायरेक्शन का एंडिंग पॉइंट मार्क करके फिर मेरे को ये डिग्रीज का आंसर मिला है। दैट ये डिग्रीज का आंसर बराबर है या रॉन्ग है जो मैंने आपको लिख के दिया है, वो मैं पूछ रहा हूँ कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Correct है. Correct है. करेक्ट है। तो अगर मैंने अभी समझो इंडिया का आया ब्राजील का, ऐसा मैंने कौन से भी कंट्री का आपको अगर निकालने बोला, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? क्या पहला Yes, स्टेप sir. Yeah. क्या स्टेप है? स्टेप सिर्फ इतना याद रखने का कि वो कंट्री का चारों डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, चारों डायरेक्शन का एंडिंग का पॉइंट मार्क करना है। एंडिंग पॉइंट मतलब नॉर्थ का लैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, ईस्ट का लैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, वेस्ट का लैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है, साउथ का लैंड कहाँ पे खत्म हो रहा है। और पॉइंट मार्क करोगे तो पॉइंट से अभी सेकंड स्टेप है ये है कि नॉर्थ और साउथ आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देगा और वेस्ट और ईस्ट आपको लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देगा। समझा या नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर। Yes, sir. Yes. ओके, उसके बाद अभी पूरे ब्राजील को कौन से ओशन ने सराउंड किया है, थोड़ा मुझे बताओ। North Atlantic. Atlantic North Ocean, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, South Atlantic. भाई पूरा पूरा अटलांटिक ओशन ही है वो, पूरा अटलांटिक ओशन है वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ डिवाइड किया है। ऊपर वाले को लेके गए नॉर्थ, नीचे वाला ईस्ट और उसके नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशन। लेकिन ये पूरा कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन ही है पूरा। समझा या नहीं समझा? समझा. ठीक है। समझा सर। अभी जैसा आपने मुझे बोला सर, इंडिया का साउथ वाला पार्ट जो है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इंडियन ओशन में, बराबर है, ठीक है। अभी मैं आपको पूछता हूँ ब्राजील का कौन सा साइड अटलांटिक ओशन की तरफ है, वेस्ट वाला साइड या ईस्ट वाला साइड? ईस्ट वाला साइड। ईस्ट वाला साइड. ईस्ट वाला साइड पूरा किस में है? पूरा अटलांटिक ओशन से कवर्ड। अटलांटिक ओशन. तो इसका ईस्टर्न साइड पेनिनसुला हुआ ना, तीनों साइड ओशन से कवर्ड। हाँ, ईस्टर्न साइड को पेनिनसुला बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में ब्राजील में पेनिनसुला नहीं बोला, बिकॉज देखो ना पूरा तीनों साइड प्रॉपर नहीं। अपने इंडिया का कैसा है? अपने इंडिया का देखो ऐसा है, शेप देखो, शेप के ऊपर डिपेंड है। ये अपना इंडिया का ऐसा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। और ये जो ब्राजील है, ब्राजील का कुछ प्रॉपरली शेप नहीं आ रहा है इंडिया जैसे। आ रहा है प्रॉपरली शेप इंडिया जैसे? नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने वहां पे उसको पेनिनसुला नहीं बोला, ओके। ठीक है। लेकिन वही हुआ ना पार्ट, जैसा इंडिया अपना एक तरफ से वाटर से सराउंडेड है, वैसे ही सेम ब्राजील भी एक तरफ से वाटर से सराउंडेड, यस। ठीक है। Yes, sir. वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो इतना सब पार्ट हो गया। अब थोड़ा नेक्स्ट पेज जो हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स का नेक्स्ट पेज क्या है? देखो स्टार्टिंग में देखो, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस दिया रहेगा ब्राजील का, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस दिया रहेगा ब्राजील का इन किलोमीटर। गिवन? यस सर, दिया है। Yes, sir. ठीक है। अभी देखो एग्जाम में मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था, मैं एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, तो आपका आंसर किस में होना चाहिए? डिग्रीज में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिस्टेंस बोला है तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? किलोमीटर में आना चाहिए, किलोमीटर. ठीक है। चलेगा। अभी मुझे बताओ नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है ब्राजील का?
4,345 किलोमीटर। वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। ठीक है, चलेगा। चलो उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा। ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राजील कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है? ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका। ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील? नहीं, थोड़ा देखो, मैंने लिख के दिया आपको सब पार्ट तो आपने लिखा है। 92.6%. 92.6%। 92.6%। ठीक है, चलेगा। एक सेकंड। टोटल एरिया कितना है ब्राजील का? 8.51 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का कितना है? 3.28 billion square kilometer. स्क्वायर किलोमीटर। एक सेकंड, आज स्क्रीन शेयर किया नहीं मैंने तो इतना सारा डाउट मतलब अटक कर बीच बीच में। एक मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ उससे अच्छा। मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था, मैंने सबको ब्राजील का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जब मैंने कहा था ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ब्राजील। टोटल स्टेट 26, 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से आया मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्राजील इज एंटायरली सराउंडेड विद अटलांटिक ओशन। तो ये जो पार्ट है वो उन्होंने बोला है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है वो है अटलांटिक ओशन और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, लेकिन पूरा अटलांटिक ओशन है, सिर्फ अटलांटिक ओशन को उन्होंने डायरेक्शन के हिसाब से क्या किया है, डिवाइड किया है, दैट्स इट। ठीक है, देखो नॉर्थ का यहाँ पे नॉर्थ का पार्ट खत्म हो रहा है, नॉर्थ का पार्ट यहाँ पे खत्म होना है तो ये 5 पे आना चाहिए। यहाँ पे देखो 35 के पहले ही ब्राजील का लैंड खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो थोड़ा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, वो जो लैंड है और वो जो पर्टिकुलर पिंक कलर का लाइन है उसके दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक है, ब्राजील के नॉर्थ से कौन सा लाइन पास हो रहा है? इक्वेटर। ब्राजील के साउथ से कौन सा लाइन पास हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पे ये आता है कि फेडरल। मैंने फेडरल का आपको मीनिंग लिख के दिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल। ठीक है, फेडरल का मतलब। नेक्स्ट, अभी ब्राजील जो है, ब्राजील के नॉर्थ से इक्वेटर पास हो रहा है, चलो करेक्ट है, और ब्राजील के साउथ से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी बोलने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। अभी ये जो इक्वेटर जो पास हो रहा है, इक्वेटर कितने स्टेट से पास हो रहा है ब्राजील के? 4 स्टेट से पास हो रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने स्टेट से पास हो रहा है? 3 स्टेट से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी ये नॉर्थ में जो इक्वेटर पास हो रहा है ये सब स्टेट से में देखो मैप में ये सब स्टेट से इक्वेटर पास हो रहा है क्या? अमेजोनस, रोराइमा, पैरा एंड अमेपा। यस सर। क्या ये चारों स्टेट से इक्वेटर का लाइन जा रहा है? यस सर। ठीक है, नाउ सेकंड वन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हो रहा है? 3 स्टेट्स। 3 स्टेट। कोई नीचे साउथ में देखो, साउथ में तीनों स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहेगा, मैटो ग्रोसो डू सुल, पैरेना एंड सॉ पाउलो। यस सर। ठीक है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ब्राजील? 3.51 million square kilometer। और इंडिया का कितना है? 3.28 million square kilometer. 3.28 million किलोमीटर। साइज में कौन बड़ा है, इंडिया या ब्राजील? Brazil. ब्राजील।
ब्राजील बड़ा है, लॉजिकल चीज है, ब्राजील बड़ा है। ब्राजील का देखो ना कितना एरिया, 8.51 है, और इंडिया सर का है ब्राजील मिलियन में, इंडिया बिलियन में, फर्क है। पक्का। फर्क हाँ पक्का, सर, हाँ पक्का। बिलियन और मिलियन में फर्क है। हाँ हाँ सर। कौन बोला है? दोनों का भी मैंने बिलियंस में लिख के दिया है। सर billion मिलियन में ही दिया मिलियन ने बिलियन दिया था। मिलियन में ही दिया है बिलियन में दिया है मैंने दोनों का, बिलियंस में मैंने एक भी नहीं दिया। ये कौन सा नया लॉजिक निकाला? ये नया लॉजिक किसका है? अमरीश। सर बिलियन लेकर था, इसके लिए बिलियन बोला था। नहीं ना, ये दोनों भी देखिए। मिलियंस में ही है ना, मिलियंस में ही है ना दोनों भी। तो वो दोनों इशू भी बोला जो था ना वैल्यूज मेरा, है। वो स्क्रीन का वो इशू आपका, इसकी वजह से वो बिलियन हो गया सबसे। ठीक है, चलेगा चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो अभी इतना मुझे बताओ। जस्ट वेट। हु इज लार्जेस्ट, इंडिया और ब्राजील? ब्राजील। इंडिया। ब्राजील। 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 ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ है कि अभी मुझे बताओ इंडिया का रैंक कितना है इन टर्म्स ऑफ एरिया? 7. सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ ब्राजील? 5th। 5th है। इंडिया का रैंक कितना है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? सेकंड। सेकंड। ब्राजील का कितना है? 6th। इसका मतलब ब्राजील में एरिया ज्यादा अवेलेबल है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया में एरिया कम अवेलेबल है, पॉपुलेशन ज्यादा है। करेक्ट? ठीक है, चलेगा। इसके बाद आगे अभी नॉर्थ टू साउथ टोटल डिस्टेंस कितना है ब्राजील का? दैट इज 4330 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एंड एक्सट्रीम डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है? 4345 किलोमीटर्स। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्राजील इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट? दैट इज ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ब्राजील। ठीक है, बॉर्डरिंग ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। टोटल कोस्ट लाइन कितना है ब्राजील का? 7400 किलोमीटर। कैपिटल सिटी? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। लिटरेसी रेट कितना है? लिटरेसी रेट 2.6%. और इंडिया कितना है? 71.2%. 71.2%। ओके, According to Fine. 2016. अभी ना ब्राजील का पॉपुलेशन है ना 21 करोड़ है। कितना है ब्राजील का पॉपुलेशन? वॉइस ब्रेक हो 21 करोड़ है ब्राजील का पॉपुलेशन। ठीक है, और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 128 करोड़। कितना पॉपुलेशन है इंडिया का? 128 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है यहाँ पे? 74 years। 24 years. अर्बनाइजेशन 100% पॉपुलेशन में से कितना परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है? 86.2%। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सा है? साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजीलिया एंड फोर्टालेजा। दिस आर द इंपॉर्टेंट सिटीज। आप बोलोगे सर फोर्टालेजा कहीं पे मैप में दिख रहा नहीं है। फोर्टालेजा सिटी है, और बाकी ये जो भी है साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, ये दोनों स्टेट्स है और ये दोनों सिटीज है। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है ब्राजील का। ठीक है, अभी दोनों कंट्रीज को किसी ना किसी ने तो रूल किया है पास्ट में। आपको इंडिया का पता है, इंडिया वाज रूल्ड बाय डैश, ब्रिटिश। East India Company. ठीक है, कब मिला उनको इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947।
ठीक है, 15 अगस्त 1947 ब्राजील को भी इंडिपेंडेंस मिला। Yes, sir. 7 किससे 7 इंडिपेंडेंस मिला September. ब्राजील को? September 7 1822. 7 सितंबर 1822। 1822. ओके फाइन। Portuguese. पोर्चुगीज से मिला इनको, पोर्चुगीज। मतलब ये दोनों कंट्रीज का कुछ ना कुछ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस टू कंट्रीज। ओके, आई होप द पार्ट इज वेरी मच क्लियर, सबको ये पार्ट प्रॉपरली क्लियर हुआ रहेगा। Yes, Yes, yes. sir. चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं थोड़ा। हाँ, अभी मैंने जैसा बोला था दैट ब्राजील जो है वो पूरा प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में आता है। ये प्राइम मेरिडियन का पूरा लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला? Brazil. नहीं नहीं, कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बेस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये वाला इक्वेटर है, ये वाला क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला कौन सा पार्ट है? Northern Hemisphere. Hemisphere. और नीचे वाला? Southern हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। अभी मुझे बताओ, ब्राजील का थोड़ा पार्ट इक्वेटर के ऊपर है Yes. Yes, sir. Yes. और बाकी का रिमेनिंग पार्ट इक्वेटर के नीचे। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ब्राजील लाइज एंटायरली इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्राजील लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हाफ पार्ट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर? क्या ये मेरा सेंटेंस बराबर है? Yeah. Then half lies in southern. क्या हुआ, क्या हुआ? More than half lies in southern. हाँ मतलब वही ना, मतलब half of the part lies in northern hemisphere and remaining part lies in southern hemisphere and entire part of the Brazil lies in western hemisphere। मतलब यहाँ पे तीनों हेमिस्फीयर्स आना चाहिए, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, ये बोल रहा हूँ मैं। करेक्ट, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। नेक्स्ट, अभी उसका नेबरिंग कंट्रीज कौन सा है, नेबरिंग ओशंस कौन सा है? नॉर्थ में विच आर द नेबरिंग कंट्रीज? वेनेजुएला, Venezuela, गुयाना। वेनेजुएला एंड गुयाना, ठीक है। वेस्ट में वी हैव कोलंबिया एंड पेरू, साउथ में वी हैव अर्जेंटीना एंड उरुग्वे एंड ईस्ट में पूरा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक तो ओशन। याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग में आता है, ये टेबल मैंने इसकी वजह से दिया है आप, ठीक है। नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल तो आपको मालूम है, नेशनल एनिमल ऑफ ब्राजील इज जैगुआर एंड नेशनल बर्ड ऑफ ब्राजील इज रूफोस बेलेट थ्रश। रूफोस बेलेट थ्रश इज आल्सो नोन एज सिंगिंग बर्ड। क्या बोला जाता है उसे? Singing Sing bird. bird. Singing bird. सिंगिंग बर्ड, ठीक है। अभी सेकेंड चैप्टर का लास्ट वाला पेज ओपन करो, वहां पे देखो एक दो टॉपिक रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। ऐसा दो अलग अलग टॉपिक रहे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोनों में, थोड़ा दोनों रीड करो, दोनों रीड करो। दोनों पैराग्राफ रीड करो, दोनों पैराग्राफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील।
Done, sir. Everyone? Done, sir. Yes. Done, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, अबे मुझे बताओ, इंडिया का तो आपको मतलब एक आइडिया तो मिला रहेगा, इंडिया का तो आपको पता था, चलो इंडिया का आपको नॉलेज तो था, ब्राजील का भी कुछ आपको पता चला Yes. Yes, sir. बैकग्राउंड? Yes. ठीक है, इंडिपेंडेंस का डेज जो है, इंडिपेंडेंस का जो पर्टिकुलर वैल्यूज जो है, वो वैल्यूज को याद रखो, नंबर्स को याद रखो। ठीक है, अगर आया एग्जाम में आता ही है, वैसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता ही है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। डोंट गेट कंफ्यूज। 1822 याद रखो। व्हाट इज 22. 1822? ओके, एंड व्हाट अबाउट द इंडिया? 1940? 1947. 47. ठीक है, ये चीज याद रखो। चैप्टर नंबर 1 पे आओ सब लोग। कम ऑन द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1। Sir, Sir, I have a doubt. populist government का मतलब क्या है? एक सेकेंड, ये डाउट किसको था पहले, किसने बोला? सर मुझे भी सेम डाउट है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मिलिट्री गवर्नमेंट। पॉपुलस मिलिट्री गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब नॉर्मल मिलिट्री गवर्नमेंट, मिलिट्री सब जगह पे होता है ना, मिलिट्री गवर्नमेंट ने रूल किया है। एक डाउट मुझे आया नहीं सबके एंड से, ठीक है, ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिला 1822 को, बराबर है? ठीक है, ब्राजील को 1930 से लेके 19 क्या आगे 85. 85 यहाँ पे मिलिट्री मतलब पूरा मिलिट्री ने रूल किया। मिलिट्री मतलब अपने यहाँ पे जैसा मिलिट्री, वैसे वहाँ पे मिलिट्री ने रूल किया, मिलिट्री गवर्नमेंट ने रूल किया। ठीक है, मतलब मिलिट्रीज ने ही पूरा उनको कवर अप किया 1930 से लेके 1980 तक। ठीक है, अभी 1822 से लेके 1930 तक किसने रूल किया? फिर क्वेश्चन ये आता है ना। Yes. शायद कोई सिस्टम नहीं हुआ होगा, सेटअप नहीं हुआ होगा। क्या क्या? शायद कोई सिस्टम ही नहीं, कोई रूलिंग गवर्नमेंट हुआ ही नहीं होगा वो टाइम पे। मोनार्ची मालूम है? मोनार्ची मालूम है आपको? किंग रूल। Yes. Yes, sir. 1982 से 1930 तक पूरा किंग रूल था। किंग रूल के बाद किंग बोलते हैं ना, बादशाही, ये सब राजाशाही ये सब खत्म हो गया। फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आया, मिलिट्री गवर्नमेंट, ब्राजील का मिलिट्री गवर्नमेंट में देखा, और 1985 के बाद फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट क्या हुआ ब्राजील में, क्या हुआ, सेटअप हुआ। ठीक है, समझा या नहीं समझा? Yes, sir. चैप्टर नंबर 1 पे आओ चलो सब लोग। दैट इज द पार्ट ऑफ फील्ड विजिट, फील्ड ट्रिप। जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 में आओगे, व्हेन यू विल बी कमिंग इन द पार्ट ऑफ चैप्टर ऑन द चैप्टर नंबर 1, ठीक है, आपको एक मैप दिखाई देगा, यू विल बी गेटिंग द मैप। मैप दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैप में देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उनका फील्ड विजिट का, और एंडिंग पॉइंट क्या है उनका फील्ड विजिट का। Starting point Alibag. बराबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है नालदुर्ग, और एंडिंग पार्ट क्या है? अलीबाग। ठीक है, फाइन। चलो, मतलब उन लोग इंटीरियर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इंटीरियर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र से आ रहे हैं हम लोग। करे महाराष्ट्र के इंटीरियर पार्ट से उन लोग कोस्टल एरिया की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबके लिए ये है, अगर वो नालदुर्ग से लेके अलीबाग तक आ रहे हैं, तो उनको वेजिटेशन, रेनफॉल, लैंडफॉर्म, फिर से टेम्परेचर, स्लोप ऑफ द लैंड, सब में चेंजेस मिलेगा या सब सेम रहेगा? changes चेंजेस मिलेगा, बराबर है। ठीक है, अभी
बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मीनिंग क्या है। अभी उनके लिए कोस्टल एरिया, अरेबियन सी, नालदुर्ग के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं टुवर्ड्स अलीबाग, उनके लिए वो नया एक्सपीरियंस रहेगा या कुछ जुना पुराना एक्सपीरियंस? नया एक्सपीरियंस रहेगा। नया एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए। ठीक है, फाइन। तो याद, आपको पता चला, मतलब एक बेसिकली नया चीज है। ठीक है, चलो फिर आगे एक बार देखते हैं क्या है करके। एक बार रीड आउट तो करना ही पड़ेगा। देविका, Yes, sir. रीड करने के लिए स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट से। Lesson number 1, field visit. Rahul is going on a field visit with his classmates and school teachers from Nandurg in ओस्मानाबाद। Usmanabad district to Alibag in Raigad district. The school has engaged a special bus for state transport for this purpose. Rahul and his classmates have organized this visit under their teacher guidance. Let's find out how the students are experiencing the changes occurring in the reveal, soil, vegetation, and human settlement as they travel from Nandur to Aliva. Go through the following conversation between teachers and the students. ओके वेट, This अभी फील्ड विजिट मतलब क्या? फील्ड विजिट ये मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, फील्ड विजिट मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। व्हाट इज दिस फील्ड विजिट? फील्ड विजिट मतलब क्या? फील्ड विजिट मतलब एक्चुअल में आप खुद एक नए ज्योग्राफिकल एरिया में आते हो या जाते हो। ठीक है, बेसिकली आप नए ज्योग्राफिकल एरिया में आओगे, आप खुद से ऑब्जर्व करोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आप खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आप वहां पे जाके खुद लोकल लोगों से कुछ क्वेश्चंस करोगे, वो आपको आंसर्स करेंगे, वो जो आंसर करेंगे आप वो नोट डाउन करके रखोगे, फिर आप फील्ड रिपोर्ट बनाओगे, तो इसको बोलते हैं फील्ड विजिट। ठीक है, अभी आपका स्कूल आपको थिएटर में एक मूवी देखने लेके जा रहा है, तो मैं वो फील्ड विजिट बोल सकता हूँ? नहीं। no, sir. नो सर। आपका स्कूल आपको एक फैक्ट्री में लेके जा रहा है, तो क्या मैं उसको फील्ड विजिट बोल सकता हूँ? Yes, यस सर। यस, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, आपका स्कूल आपको एक रिमोट विलेज में लेके जा रहा है, विलेज में लेके जा रहा है फील्ड विजिट करने के लिए, तो क्या मैं उसको फील्ड विजिट बोल सकता हूँ? यस Yes, सर। ठीक है, तो फील्ड विजिट हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया में ही जाना चाहिए। फील्ड विजिट मतलब क्या? पर्टिकुलर एरिया में जाना, वहां से अपनी आंखों से सब चीज को ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, और एंड द बेसिक थिंग इज, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप सब नोट डाउन करके रखोगे। क्लियर हुआ या नहीं? yes, sir. Yes, sir. ओके, कंटिन्यू देविका, कंटिन्यू। Beside personal luggage and iCard, students are carrying their following items with them. Items required for field visit diagram. Day 1, 6 hours. Teacher, dear students, now we have left Nandur and are on our way to Solapur. We will have our breakfast at Solapur and lunch near Sinhagad, Pune. Now all of you should observe both the sides along the roads and note down observation in the books with with reference to these points. Refill water bodies, vegetation, soil, agriculture, human settlements, settlement pattern. Rahul, yes ma'am, madam. I can see that we are experiencing undulating topography and somewhere in between we can find plains. We can also see some agriculture fields. ओके, Sakshi, we can see small settlements along the roads. We can also see tea stalls, dhabas, petrol pumps and other shops. Teacher, yes Meena, your observation. Meena, madam, are we going down the slope? Teacher, correct. Now we are in the southern part of the Balaghat ranges.
They are southern part, southern southern part. southern part of Balaghat ranges. They are eastern Offshoots. of offshoots of Sahyadris. Keep looking at the map given to you and the topography outside. You can easily see the changes occurring in the landscape. Now tell me about the settlement pattern and housing types. Suraj. Madam, in rural areas, we can see houses in a straight line along the road. The walls of house are made up of clay while use of mud and wood is visible in making the roofs. Renuka, in this area we can mainly see dry grass, trees which have shades, their leaves are visible in some places. Teacher, good observation, Suraj and Renuka. Such settlements are called linear settlements. We have learned that in 7th standard. The houses which you saw are mud and wood houses. धाब्याची घरे ढाब्याचे घरे. धाब्याचे घरे. These are the traditional house built by specific method. The vegetation here belongs to a dry deciduous type. They shed their leaves during a specific season. After some time, they reach Solapur city. Teacher, now we have reached Solapur city in urban areas. The population density is high. We see multiple stored house. They are made up of mixture of cement, sand, rubble, and water. They are constructed using bricks. Shops with modern amenities like stalls, shopping malls, big restaurants, etc. are found along the roads. Students started observing the distinctive characteristic of the urban areas. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. Teacher, now we are crossing Solapur city. Dear students, see the cultivation around. What do you see? Observe and tell. Children observe on both sides of road and started writing down their observation in their notebook. This continued for a long time. Savitri, Madam, I find that fields are greener here. When we had left Okay, Nandur, we wait, Devi. Keshav sir. केशव सर. कहाँ गए केशव सर? इंडिया का और ब्राजील का मैप है तुम लोग के पास? Yes, sir. yes sir. किसके पास नहीं है? किसके पास इंडिया ब्राजील का मैप नहीं? थोड़ा हैंड रेज करो. नहीं, हैंड रेज करो जिसके पास पॉलिटिकल इंडिया मैप ब्राजील ना मैप सर, नहीं है. पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप हाँ है. जिसके पास नहीं है थोड़ा हैंड रेज योर हैंड्स. सर टेक्स्ट बुक में है वो वाला या बाहर पॉलिटिकल से खरीदा पॉलिटिकल हुआ? बाहर से खरीदा हुआ. थर्टीन लोगों के पास नहीं है.
क्यों ऐसा? सर टाइम ही नहीं सर मिलता मैं जाने के गांव लिए। में हूँ ना, तो मैं सर गांव में हूँ, इसलिए यहाँ शॉप्स नहीं मिल रहे। इधर पेशेंट बहुत है तो सब बंद है। किसके यहाँ पे पेशेंट है? कुछ मैं सुना नहीं प्रॉपर। देविका। सर मैं गांव में हूँ देवी। ना, तो इधर पेशेंट बहुत है, इसलिए सब दुकान बंद है। कौन सा गाँव है आपका? देविका। वीरण, मालवण। मालवन। अरे यार मालवन यार अच्छा जगह है यार, अच्छे जगह पे जाके लेक्चर अटेंड कर जाओ तो मानना पड़ेगा यार। इधर देखो आजू बाजू हमको सब बिल्डिंग बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, तुमको आजू बाजू वहाँ पे नारियल का झाड़ वगैरह सब दिखाई देता रहेगा, बराबर ना? यस सर। ये हमारे इधर कुछ नहीं है। हितेश, हाँ सर। तेरा बैकग्राउंड तूने बनाया है वैसे या ऑलरेडी ऐसे ही है बैकग्राउंड तेरा? नहीं वॉल है वो। अच्छा वॉल है क्या? ओके। मेरे को क्या आता है ना, अभी जूम में बैकग्राउंड तू निकाल एडिट कर सकता है, मेरे को लगा तूने वैसा भी। ठीक है एक काम करता हूँ, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बहुत लोगों को मैप, पॉलिटिकल मैप्स नहीं मिलेगा मुझे लगता है शॉप्स में या बुक स्टोर में। मुझे ऐसा लग रहा है जिसको मिला रहेगा ठीक है, चलो अच्छी बात है। जिसको नहीं मिला रहेगा उनके लिए अभी मैं ऑप्शन देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं सर को, केशव सर को 2 पॉलिटिकल मैप सेंड करता हूँ, इंडिया और ब्राजील का। ठीक है एक काम करना, जेरोक्स सेंटर तो चालू होगा, जेरोक्स सेंटर। ठीक है शॉप्स में अभी स्टॉक अवेलेबल है नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है स्टॉक्स अवेलेबल। ठीक है तो भी एक बार शॉप्स में पूछो, नहीं रहेगा तो मैं पॉलिटिकल मैप और ब्राजील का इंडिया का पॉलिटिकल मैप और ब्राजील का पॉलिटिक इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ये दोनों मैप्स का मैं फोटो भेजता हूँ केशव सर को। केशव सर आपको वो ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उसका सिर्फ जेरोक्स निकाल लेना। ठीक है स्टार्टिंग में कुछ 10 जेरोक्स निकाल के रखो, 10 इंडिया का 10 ब्राजील का। उसके बाद जब ये पूरा अगर ये क्या बोलते हैं ओपन अप हुआ या कुछ शॉप्स वगैरह कुछ चालू हुआ तो फिर खरीद लेना स्टेशनरी से जाकर, प्रॉपर अगर ओपन हुआ। ठीक है यार देखो ऐसा, ये 2 फोटोज है, ये 2 फोटोज बता रहा हूँ। ये पहला फोटो है इंडिया के पॉलिटिकल मैप का, ये एक फोटो है। ठीक है और सेकंड वन जो है ये वाला, एक सेकंड, ये ब्राजील का पॉलिटिकल मैप। ठीक है ये दोनों भी मैं ग्रुप में भेज के रखता हूँ, सर को भेज के रखता हूँ, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो जेरोक्स निकाल के रख देना सब। ठीक है पहला प्रायोरिटी है शॉप में पूछो whether it is available or not. Second, if it is not available, take this and print out the xerox और जो भी है xerox निकाल के ले लो। करेक्ट है? ठीक है यस। तो आई गेस केशव सर को थोड़ा टाइम लगेगा, he is in meeting right now, so we will end the session here। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और रिमेनिंग पार्ट जो है फर्स्ट चैप्टर का वो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फाइन ओके सर। ओके फाइन, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय यू कैन सर। लीव मीटिंग, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। सर आप एंड कर दो ना। आई डोंट हैव दैट अथॉरिटी ना, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो मैं ही एंड कर देता। आप एंड कर दो, आप लीव कर दो, डायरेक्ट लेफ्ट हो जाओ। आप सबको को होस्ट टू लुक एंड आई कैन नॉट लीव, मैं एंड ऑल नहीं कर सकता। आप सर को इन्फॉर्म कर दोगे ना? हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर।
Shreya, Srushti, and Yashudas. Yashudas. Shreya.
अरे हाँ बोलना भाई, बोलना बोलना।